क्या बोल रहे हैं? नरेश कुमार रविदास। हमें तो सारे एग्जामें कैंसिल चाहिए थी, हमें TDPL रद्द चाहिए थे, SSC CGL रद्द चाहिए थी, CBI जांच चाहिए थी। अब देखिए सरकार आगे क्या करती है। हमें सारी मांगों की चाहिए कि CBI जांच भी चाहिए हमें और CGL रद्द भी चाहिए। अगर वो करती है तो ठीक है, वरना हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। देखिए भैया, हम लोग का न्यूज में आ रहा है कि आज भी तुम हारोगे। सौरभ राज। अभी तो हम वेट एंड वॉच मोड में है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम वेट करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम बताएंगे, फिर हम अपने तरीके से। ये हमारा खुशी छात्र एकता का खुशी है, ये हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के साथ खुशियां बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ही बोला था तो जंतर मंतर जिस तरह छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, उसकी चिंगारी देश के कोने कोने पहुंची थी। जो सरकारें बोलती थी हमारे इस्तीफे नहीं हुए, उसको भी झुकाना पड़ रहा था। तो सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। आज हमारी छात्र एकता का जीत हुई, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया। तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम सबकी जीत है, हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है। सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से दुश्मनी है, ऐसा तो जो सिलेक्टेड छात्रों से किसी का दुश्मनी नहीं है। बस धांधली जो हुआ है पेपर लीक में हम लोग की जीत हुई है। शायद परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भले ही सीजन रद्द हो जाए लेकिन हम लोग CBI इंक्वायरी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, CBI इंक्वायरी जरूरी है। चाहे कि आने वाला समय में भी क्या भरोसा है कि पेपर लीक को समाप्त कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पेपर लीक को भले ही बंद हो जाए, सीजन रद्द हो जाए, लेकिन CBI इंक्वायरी बहुत जरूरी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पहले विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उसके बाद जब विद्यार्थी उग्र हुए तो आज हेमंत सोरेन जी विद्यार्थियों का डर उनको दिखा, क्योंकि आने वाले 20 तारीख को विद्यार्थी उनकी औकात दिखाते। आज हम लोग बहुत खुश हैं जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 5 तारीख से रेगुलर काम करने होते थे कि कोई बात नहीं आज हम युवाओं की जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। आज लोकतंत्र और मजबूत हो गया है। अब तहे दिल से आप प्रेस वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को भी कि हमारी बातों को सुने, हम सच्चे अभ्यर्थियों की बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम युवाओं को बात सुने। आज इस युवा की जीत नहीं, आज एक लोकतांत्रिक की जीत हुई है जो प्रूव कर दिया कि छात्र जब जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है। आज स्टूडेंट का पावर देख के समझ में आ गया कि छात्र अपने अधिकार लेना सीख गए हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबों के बात को इस पूरे भारत में पहुंचाया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हेमंत सोरेन से हम यही विनती करेंगे कि आप एक बार CGL में CBI जांच करवा दीजिए।
सरकार को स्टूडेंट के आगे झुकना ही पड़ा। हम जीत गए। कुछ नहीं पता। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिन्होंने हमारे साथ जो बड़े भाई के रूप में अब जो साथ देने की है और अभी एलिमेंट खत्म जब से रद्द होना बाकी है। जितने भी एग्जाम में हाजिर हुआ सभी में से दिया जा चुका बाकी है। जब तक हमारी बात पूरी हो जाती है हम लोग जो कोई नाम बोले जारी रखेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को और हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे इस जेएसएससी से जल की लड़ाई लड़ने वाले रीढ़ के हड्डी जी को। इनके अगर ये नहीं रहते ये आंदोलन हम लोग नहीं जीत पाते। ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। ये दोनों रविंद्र और पीयूष, ये दोनों मेरे दो बाजू हैं। जब सीजीएल का केस हम लोग लड़ रहे थे और जब हम लोग हारे थे तो लोग गालियां जब दे रहे थे, तब रविंद्र ने मुझ पर भरोसा जताया था कि सर आप सही है। और ये पीयूष, ये दोनों लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए कैंसर के पीड़ित मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लाछन लगाया, मैं बिक गया और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत के किनार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। TDPL से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं
सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। सीबीआई जांच अभी नहीं मांगी गई है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मांगती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसका भी और भी कुछ बाकी है जो जितना बाकी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है जब तक सीबीआई जांच नहीं हो हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। जब तक प्रकाश सर है जिन्होंने पीआईएल किया था इस केस में, और ये हमारे मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े थे। सरकार को स्टूडेंट के आगे झुकना पड़ा। हम जीत गए। देखिए, सरकार ने युवाओं की बात को माना है। क्या कर रहे हो यार? रुको यार, मत करो यार, आराम से करो। देखिए, जो भी मांग थी, क्या कहेंगे सरकार की? सर इतना लेट क्यों कर दिया सरकार ने अपना फैसला? देखिए, जो भी बात है, वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली, और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया, और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी, और मुख्यमंत्री जी ने हम सब की बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा। 11 to 13 हाँ, सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। तो क्या अभी जश्न मनाने के लिए आप लोग जाएंगे? जो हो गया, अब बच्चों का जो मांग था पूरा हो गया, अब वापस होना चाहिए। मिलने जाएंगे अब चलिए, ये सब बात चलिए, हो गया, चलिए हो गया, चलिए। हाँ, चलिए जाए दोबारा। एक मिनट, सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है, थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिए टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे। तो छात्रों का पार्टी कौन था यार? ये कौन था? समझ में नहीं आ रहा एक बार में। कोर्ट में जवाब देंगे। जो रात के अभी जो फैसला हम लोग न्यायालय में पूर्ण भरोसा है, और देखिए हम लोग को न्यायालय, हम लोग पढ़ लिख करके मेहनत करके, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 4-4 एग्जाम, 5-5 एग्जाम, 6-6 एग्जाम करके आए थे। बहुतों की शादी हो चुकी है, बहुतों का एज पार हो चुका है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है, चलिए